स्वागत है आपका एक नए मस्त वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने सीखा एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पैटर्न बनता है एडिशन का। इस वीडियो में हम मिलने वाले उसके बड़े भाई से, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जहाँ पैटर्न बनता है मल्टीप्लिकेशन का। मैं हूं यश और ये है B10, जहाँ स्टडी इक्वल टू क्लैरिटी प्लस फन। बने रहिए। तो एक दिन मेरा दोस्त बोला, भाई मैं हर रोज अपनी सेविंग्स डबल कर रहा हूँ। मैं बोला क्या बात है यार, कल 10 रुपए थे ना? बोलता हाँ, आज 20, कल 40 और फिर 80। मैं समझ गया, भाई ने एपी नहीं जीपी पकड़ के रखा है। मतलब हर दिन उसके पैसे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ऐड नहीं, पार्टी टाइम। Geometric progression (GP) is a sequence of numbers where each term after the first is obtained by multiplying the previous term by a fixed non-zero number called common ratio, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं small r से। Now r is equals to A2 upon A1, A3 upon A2, A4 upon A3, right? Let's take an example. 2, 4, 8, 16, 32 ये GP हमको देके रखा है ना? तो यहाँ पे r कितना होगा? सिंपल, 4 डिवाइडेड बाय 2 होता है हमारा कॉमन रेशियो। निकाल के देखो, मिल जाता है। वहीं अगर तुम 8/4 करते हैं या फिर 16/8 करते हैं या 32/16 भी करते हैं, तभी भी तुम्हारा कॉमन रेशियो सेम ही आता। इसी को तो हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फंडा। तो अगर एपी में पैटर्न +2 का होता है तो जीपी में पैटर्न ×2 का होता है। अब मान लो तुम्हें 10th टर्म चाहिए, तो भैया ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको यूज कर लो। an is equals to a into r raised to the power n-1, जहां a होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, r होता है तुम्हारा कॉमन रेशियो और n होता है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स। ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। 2, 4, 8, 16 है। अब हमको तो ऐसे पता है कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होने वाला है, 32 होता है, राइट? क्योंकि 2 मल्टीप्लिकेशन बहुत ज्यादा इजी है। बट अगर फिर भी तुमको 5th टर्म देखना है, तो अगर हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से चले तो a5 is equals to a into r raised to the power n-1, राइट? अब n तो हमारे पास 5 है, a हमारे पास 2 है, r हमारे पास 2 है, वैल्यू डाल दो। सो a5 is equals to 2 into 2 raised to the power 5-1, करेक्ट? 5-1 4 होता है, तो 2 raised to the power 4 का वैल्यू होता है 16। सो 2 into 16 होता है 32। सिंपल। अब जरा इस कॉमन रेशियो को समझते हैं। अगर तुम्हारा कॉमन रेशियो ज्यादा आता है 1 से, तो भैया जीपी इंक्रीजिंग होती है, यानी नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, पर अगर वही तुम्हारा कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में है, दैट इज 0 से ज्यादा है और 1 से कम है, तो भैया तुम्हारा जीपी होता है डिक्रीजिंग, मतलब नंबर्स कम होते जाएंगे। अब तुम बोलोगे सर आप जरा हमको बताओ कि अगर कॉमन रेशियो इक्वल टू 0 हो गया तो भैया वो जीपी नहीं है, जीपी थोड़ी ना होता है। पर अगर वही कॉमन रेशियो अगर तुम्हारा 1 हो जाता है, तो भैया तुम्हारी एक बोरिंग सी कांस्टेंट सीरीज बन जाती है, क्योंकि उसमें नंबर्स चेंज ही नहीं होते। अब एग्जांपल ले लेते हैं। इंक्रीजिंग सीरीज का एग्जांपल देखो तो 3, 6, 12, 24, जहाँ पे तुम्हारा r इक्वल टू 2 होता है। वही अगर डिक्रीजिंग वाली सीरीज का फॉर्मूला देखूंगा तो क्या रहता है मेरे पास? 81, 27, 9, 3। यहाँ पे r क्या है? 1/3, जो कि होता है ना भैया 0 से 1 के बीच में होता है 1/3। नहीं, कैलकुलेट करके देखो। मतलब अगर तुम डेली प्रोग्रेस into 2 कर रहे हो, तो भैया तुम्हारा ग्रोथ मोड ऑन है। वही अगर तुम्हारा प्रोग्रेस into 1/2 है, तो तुम्हारा नेटफ्लिक्स ऑन है। कटवा दो केबल अपना, नेटफ्लिक्स देखेंगे। अब मान लो तुम्हें टोटल सम चाहिए, जितने टर्म्स तक जीपी चलता उनका टोटल, तो भैया उसके लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास, लिख दो। Sn is equals to a into r raised to the power n-1, -1 यहाँ पे अलग है, अपॉन r-1। ये कब होगा? जब तुम्हारा r will not be equal to 1। चलो अब इसका हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमारे पास जीपी देके रखिए 2, 4, 8, 16, 32, और हमको बोला कि सम ऑफ फर्स्ट 5 सीरीज देखना है हमको, फर्स्ट 5 टर्म देखना है हमको, उसका सम देखना है। तो भैया हमको पता चलता है यहाँ पे a कितना है तुम्हारा 2 है, r कितना है यहाँ पे 2 है, और n is equals to 5 देके रखा है। बस वैल्यूज डालो, आंसर निकालो। सो s of 5 will be equal to
62। मतलब अगर तुम्हारे पैसे हर दिन डबल हो रहे हैं, 5th डे पे तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए? 62, दैट इज 62। अब मान लो तुम्हारा जीपी कभी खत्म ही नहीं हो रहा है, जैसे मम्मी का तुम्हारा लेक्चर, तो भैया ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना, s of infinity is equals to a upon 1 minus r, जहाँ पर तुम्हारा जो r का वैल्यू होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए। अब हम लोग r को मॉड में क्यों रखते हैं? क्योंकि डिपेंड करता है ना भैया, अगर तुम लोग नेगेटिव वाले से मल्टीप्लाई करते रहते हो, उसका जीपी अगर तुम माइनस में रखते हो तो हो सकता है, इट इज टोटली फाइन, यू कैन यूज इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल, a इक्वल टू 1, r is equals to 1/2, तो सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स कितना होगा? 1/1 minus 1/2, खत्म, which will be equal to 2। अब भैया डिवीजन के डिवीजन में 2 है तो ऊपर जाएगा ना, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में 2 है तो वो तो न्यूमरेटर में जाएगा ना। क्या बोलते रहता हूँ भाई, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मैथ्स के चक्कर में। यानी अगर हर टर्म हाफ हो रही है तो पूरा सम 2 रहेगा, जो एक फिक्स्ड वैल्यू मिलती है। फिजिक्स में एनर्जी कंजर्व होती है और मैथ्स में सीरीज नहीं, नेटफ्लिक्स वाली नहीं, बेवकूफ। अब थोड़े रियल लाइफ के एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन ग्रो। इफ पॉपुलेशन डबल्स एवरी 10 ईयर, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमको जीपी का फंडा समझना जरूरी है। वही अगर तुम्हारा बैक्टीरिया डिवीजन होता है तो भैया उसके लिए भी हमको देखना है। बैक्टीरिया तुमको पता ना कैसे डिवाइड होता है, 1 के 2 हो जाते हैं, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32। कंपाउंड इंटरेस्ट, हाँ तुम्हारा जो पैसा होता है ना बैंक के अंदर, अगर तुम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट उसका कैलकुलेट करना चाहते हो तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो होता है, मल्टीप्लाई होता रहता है हर हमेशा। जितना भी तुम्हारा इंटरेस्ट रेट होता है उससे तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकलता है। सीए बनना है तो पढ़ना पड़ेगा। सोशल मीडिया फॉलोवर्स, when your reel goes viral, तो तुम्हारा R is equals to 10 हो जाता है, और तुम यहाँ पे मेरा एक वीडियो तक वायरल नहीं कर सकते। पढ़ने आते हो या बस मेरे को देखने आते हो, मेरे को समझ ही नहीं आता है। मैं अपना जीवन इस YouTube के ऊपर चलाने के लिए बहुत तैयार है। कृपया करके इस पे कृपया बरसाइए अपनी। धन्यवाद। ऑलराइट दोस्तों, थ्योरी हो गई, अब करते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैथ्स इनकम्प्लीट लगता है, राइट? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। The sum of 3 terms of a GP is 21 and the product is 216. Find the terms. थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है पर डरने का नहीं। अब देखो यूजुअली हम लोग कैसे लिखते हैं इन टर्म्स को, AR स्क्वायर, है ना? पर अगर मैं इसी टर्म को ऐसे भी लिख सकता हूँ, A/R AR, करेक्ट? अब हमको देखे रखा है कि भैया इसका जो सम है, यानी A/R plus A plus AR is equals to 21। थोड़ा इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि मजा आ जाएगा करके। So that implies A plus AR plus AR square upon R is equals to 21. Correct? That implies AR square plus AR plus A is equals to 21R. Alright, इसको हम लोग लेते हैं, मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सम से हमने ये निकाला, कहाँ से निकाला? सम से। सम क्या मैंने यहाँ पे सम इक्वल्स टू 21 देके रखा है ना, वहाँ से। अब इसका देखते हैं दूसरे टर्म। इसने बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ दीज 3 टर्म्स इज इक्वल टू 216। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रोडक्ट बोले तो A/R into A into AR is equals to 216। गिवन इक्वेशन है ना? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या पता चलता है, R कट जाता है, तो दिस इम्प्लाइज AQ is equals to 216। और अगर 216 का स्क्वायर रूट निकालूंगा, सॉरी क्यूब रूट निकालूंगा, तो मुझको पता चलता है कि A is equal to 6, है ना? अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 में।
पुट a is equals to 6 and 1 डाल के देखो तुम्हारे पास क्या आता है 6r square plus 6r plus 6 is equals to 21r। करेक्ट। अब भैया मैं क्या करूँगा, इन सबको 3 से डिवाइड कर देता हूँ, मस्त एक नंबर करके डिवाइड कर लेता हूँ। क्या बचता है यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ आर प्लस 2 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। करेक्ट। ये और सॉल्व हो जाता है, अगर मैं 7 को इधर डाल दूं तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ आर प्लस 2 इक्वल टू 0। ये तुम्हारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना तो तुमको आता ही है, नहीं आता? मैंने अपनी वीडियो डाल के रखी, सबसे पहला वीडियो है मेरा मैथ्स वाले प्लेलिस्ट में, कृपया करके उसको चेक कर रही है। ऑलराइट, सो 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसके हमारे पास दो रूट्स निकलते हैं। पहला रहता है कि r इज इक्वल टू 2 और दूसरा रहता है r इज इक्वल टू 1/2। गुड, ग्रेट। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं कि भैया जब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया और हमारे पास a भी है, a इज इक्वल्स टू कितना था हमारा 6 है, तो निकालो ना 3 टर्म्स। तो इस हिसाब से हमारा पहला टर्म क्या रहना चाहिए तुम्हारा 3 6 12। ग्रेट। और अगर हम लोग ये कब लेते हैं, हम लोग जब r तुम्हारा रहता है तो तब। और अगर हमारा r लेते हैं 1/2 तो भैया तुम्हारे 3 टर्म्स क्या हो जाएंगे 12 6 3। खत्म। इट्स दैट इजी। डरना नहीं है, समझना है वर्ड प्रॉब्लम में देकर क्या रखा है। धीरे धीरे करके उसको बाइफरकेट करो, एक एक चीज एक वक्त में सॉल्व करो, you'll get your answer। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। Find the sum of first 8 terms of GP whose first term is 5 and common ratio is 2। क्या बात है, हमारे पास फर्स्ट टर्म देके रखा है, मतलब तुमको a देके रखा है कितना 5 एंड कॉमन रेशियो देके रखा है, उसने क्या बोल के रखा है 2 है करके। चल सॉल्व कर लेते हैं। हमको क्या जानना है उसका सम ऑफ फर्स्ट एंड 8 टर्म्स है ना, तो यहाँ पे हो जाता है n is equals to 8। so s of 8 will be equal to 2। कितना होता है, फॉर्मूला क्या है हमारा a into r raised to the power n minus 1 upon r minus 1 which is equals to 5 into 2 raised to the power 8 minus 1 upon 2 minus 1 है ना। तो 2 minus 1 तो भैया 1 हो जाता है, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, तो सीधा ऐसा लिख देता हूँ s of 8 is equal to 5 into 256 minus 1। सॉल्व कर, तुमको पता चलेगा 256 2 raised to the power 8 कैसा लिखा है मैंने। so this is equals to 5 into 255। this implies s of 8 will be equal to 1275। That's it। यानी अगर हर दिन तुम्हारा पैसा डबल हो रहा है तो भैया 8 दिन के बाद तुम्हारे पास कितना पैसा जमा हो जाएगा 1275 रुपए। बस माँ को मत बताना ये चीज। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमको देखे रखा है तो फोर्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 16 एंड सेवंथ टर्म इज 128। तो भैया A4 हमको देखे रखा है 16 और A7 हमको देखे रखा है 128। बोलते हैं फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो। हमको निकालने का है यहाँ पे A और R को निकालने का है, करेक्ट। तो चलो भैया थोड़ा इसको डिग इन करते हैं।
A4 हमारा क्या रहेगा? A r raised to the power 3 is equals to 16. करेक्ट? लेट्स मार्क इट 1. और दूसरा क्या रहेगा हमारा? A r raised to the power 6 is equals to 128. लेट्स मार्क इट 2. है ना? अब भैया मैं एक सिंपल सी चीज करने वाला हूँ जो तुमको बहुत ध्यान से देखनी है. मैं क्या करने वाला हूँ? 1 divided by 2. अब लिख के देखते हैं. That implies A4 divided by A7. That implies AR cube upon AR6 is equals to 16 upon 128. सही लिख रहा हूँ? कोई चीटिंग तो नहीं की ना मैंने? एकदम सही है ना? चलो सॉल्व करते हैं इसको. तो भैया A तो कट गया है ना, और R क्यूब मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ. तो भैया यहाँ पे सिर्फ 3 बचता है, और 16 1 सा 16 8 सा 128 होता है. 16 का टेबल तुमको लर्न करना पड़ेगा. तो अगर मैं इसको इस तरफ लिख भी दूं, लेट्स राइट इट लाइक दिस implies 1 upon r cube is equals to 1 upon 8. That implies r को इधर डाल देता हूँ और 8 को इधर डाल देता हूँ. ऐसे ग्रीन वाले से तुमको मार्क करके दिखा भी सकता हूँ. r को इधर डाल दूंगा, 8 को मैं इधर डाल दूंगा. That implies 8 is equals to r cube. That implies r is equals to 2. अरे फिर मेरी स्कूल की घंटी आ गई. हद है भाई इसकी. तो चलो भैया अब हम लोग इस r की वैल्यू को इस 1 में डाल देते हैं, है ना? तो फ्रॉम 1 क्या होता है तुम्हारा? a into 2 raised to the power 3 is equal to 16. 2 raised to the power 3 क्या होता है? 8 होता है ना? That implies a is equals to 16 upon 8. करेक्ट? 8 2 सा 16 होता है. तो तुम्हारा फाइनल आंसर निकल जाता है a is equal to 2. खत्म. क्वेश्चन सॉल्व्ड. अब चलते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. A man invests 5,000 rupees in a scheme. It doubles every 3 years. Find the amount after 12 years. तो सिंपली हम लोग लिखते थे कि हमको क्या क्या देख रखा है. ए देख रखा है हमको 5,000 रुपया. करेक्ट. हमको बोला गया है कि भैया ये डबल हो जाता है ना? तो आर तुम्हारा जगह 2. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आती है तुम्हारी एन को फाइंड करना, क्योंकि एन क्या हो जाएगा तुम्हारा 12/3, क्योंकि डबल तो हर 3 साल में होता है ना? तो उनको 12 साल के बाद देखना है कि कितने पैसे जमा हो गए. तो भैया कौन सा टर्म चेक करना है? उसको हमारा 4th टर्म चेक करना है. तो चलो अब सिंपली हम लोग फाइंड कर लेते हैं इसके टर्म्स, है ना? इजी अपना मेथड लगा लेते हैं. a of n is equals to a into r raised to the power n minus 1. अब हमको तो देखा रहा कि n तुम्हारा 4 है ना? तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम यहाँ पे लिखते हैं कि 5,000 into 2 raised to the power कितना? 4 minus 1 is equals to an. an जानना है ना उसको क्या होगा? चलो निकालते हैं. That implies an is equals to 5,000 into 8, which is equal to rupees 40,000. मतलब अगर ये स्कीम सच में मिल जाए तो सबके घर पे जीपी का मैजिक चलने लगेगा. मेरे घर पे सबसे ज्यादा. चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 5. Find the sum to infinity of GP 964 ... क्या बात है? हमको GP का देख के रखा है 964 ... तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मिल चुका है? a is equals to 9, r is equals to 6/9, है ना? तो 3
2 is 6, 3 3 is 9. That implies R is equals to 2 upon 3. Smart. I know. अब चलो इसको सॉल्व करते हैं. हमारे पास एक फॉर्मूला देके रखा है ना, S of infinity is equals to A upon 1 minus R. ये कब होता है? जब तुम्हारा R होता है 1 से कम. अब 2/3 तो 1 से कम है ही, है ना? तो चलो इसको डाल देते हैं, बस वैल्यू को प्लेस कर देते हैं. तो दैट इज इक्वल्स टू 9 अपॉन 1 माइनस 2 अपॉन 3. तो दिस इज इक्वल्स टू 3 1 सा 3, 3 ऊपर चले जाएगा. 9 into 3 अपॉन 3 माइनस 2. सॉल्व करो, ये तो 1 आ जाता है और 9 3 27 आ जाता है. करेक्ट. That implies S of infinity is equals to 27, a complete number. अब बढ़ते हैं क्विक रिकैप के ऊपर. जीपी होता है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन वाला पैटर्न जिसमें हम लोग कॉमन रेशियो R निकालते हैं. कोई भी nth टर्म होती है तुम्हारी A into R raised to the power n minus 1. वही तुम्हारा सम ऑफ n टर्म्स कितना हो जाता है? A into R raised to the power n minus 1 upon R minus 1. Sum of infinity terms क्या हो जाती है तुम्हारी? A upon 1 minus R. ये तभी होता है जब R is less than 1 and obviously greater than 0. Easy. हमने आज वर्ड प्रॉब्लम्स भी किए जो पैटर्न, फॉर्मूला और पेशेंस तीनों के साथ हमने सॉल्व किया. रियल लाइफ के एग्जांपल्स देखे, मनी, ग्रोथ, बैक्टीरिया, एग्जाम्स, सब जगह जीपी छुपा के रखा है तुम लोगों ने. यार क्यों पढ़ाता हूँ भाई मैं ऐसी चीज है. आज हमने जीपी का पूरा चैप्टर क्लियर कर लिया. मतलब कि तुम्हारा कंसेप्ट, फॉर्मूलास, वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं हम लोग. अगर वीडियो अभी तक पसंद आ गया हो तो लाइक करो, कमेंट में जाके लिखो जीपी इज इक्वल्स टू ग्रेट प्रोग्रेशन. मेरे बारे में तो हमेशा दिलाना पड़ता है, भूल जाते हो आप लोग, कभी कुछ लिखते ही नहीं है आप लोग.